नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आज की फिजिक्स क्लास में। दोस्तों आज हम जानेंगे मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है और टाइप ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स। तो हम जानेंगे मेजरमेंट। दोस्तों मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट किसी भी फिजिकल अमाउंट या किसी भी भौतिक राशि को उसकी मेजरिंग यूनिट से कंपेयर करने को हम उसका मेजरमेंट कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे मेजरमेंट के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मेजरमेंट के लिए हमको मेनली दो चीज़ की आवश्यकता होती है, या एक तो हमको फिजिकल बॉडी या जिसको हमको मेज़र करना है वो चीज़, और उसका यूनिट क्या, एक फिजिकल अमाउंट या फिजिकल बॉडी या फिजिकल कुछ भी भौतिक राशि जिसका हमको मेजरमेंट करना है, और उसके यूनिट कि हमको उसमें कितना मेज़र करना है, किस यूनिट में मेज़र करना है। तो हमको किसी चीज़ का मेज़र करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट, उसका मेजरमेंट का मात्रक। तो पहले हम देखेंगे मात्रक क्या होता है। दोस्तों मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मेज़र करने के लिए किसी निश्चित अमाउंट को उसकी मात्रक कहते हैं। क्या मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मेज़र करने के लिए किसी निश्चित अमाउंट को उसका या किसी निश्चित मात्रा को उसका मात्रक कहते हैं। तो ये हो गया यूनिट। तो यूनिट के अब देखेंगे हम यूनिट के टाइप। दोस्तों यूनिट के टाइप आज तक हमने दो यूनिट के टाइप देखे थे, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। तो आज मैं आपको तीन यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। पहला हमारा है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा है हमारा डिराइव्ड यूनिट, तीसरा है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। पहला हमारा मूल मात्रक है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक है, तीसरा पूरक मात्रक है। तो दोस्तों हम एक एक करके इनको जानेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की डेफिनेशन क्या होती है? मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिन पर दूसरे किसी मेजरिंग यूनिट का कोई इफेक्ट ना पड़ता हो या किसी दूसरे यूनिट से वो स्वतंत्र हो। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो मैं लेता हूं यहाँ पे दो यूनिट लूंगा, दोनों फंडामेंटल यूनिट्स लूंगा मैं। एक लूंगा एक किलोग्राम और एक लूंगा मीटर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो यूनिट लिया है, किलोग्राम और दूसरा मीटर। किलोग्राम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम? किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मीटर हम किसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं? लेंथ को। तो दोनों ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स में क्या देखेंगे हम कि किलोग्राम है जिस पे हमारा मीटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और मीटर है जिस पे किलोग्राम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन यह भी होगा कि ऐसे यूनिट्स जो किसी अन्य मेजरिंग यूनिट से इंडिपेंडेंट हो या स्वतंत्र हो, उन मात्रकों को हम मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल कि फंडामेंटल यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं और किन किन चीज़ों को मेजर करने के लिए उनका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे किलोग्राम। दोस्तों किलोग्राम किसके लिए यूज किया जाता है? किलोग्राम को मास, द्रव्यमान को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किलोग्राम के बाद आता है मीटर। मीटर का यूज लंबाई को मेजर करने के लिए करते हैं। मीटर के बाद आता है सेकंड। सेकंड समय का मात्रक है। सेकंड को हम समय को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड के बाद आता है हमारा एम्पियर। एम्पियर का यूज होता है विद्युत धारा को मेजर करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट करने के लिए हम एम्पियर का यूज करते हैं। एम्पियर के बाद आएगा केल्विन। केल्विन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक यूनिट है जो कि केल्विन कहते हैं, जिसको हम केल्विन कहते हैं। केल्विन के बाद आएगा कैंडेला, CD मतलब कैंडेला। कैंडेला का यूज ज्योति तीव्रता का मेजरमेंट करने के लिए होता है। कैंडेला के बाद आता है मोल। मोल का मतलब द्रव पदार्थ में द्रव की मात्रा को
मेज़र करने के लिए मोल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे जो कि किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। देखेंगे दोस्तों, दूसरा हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, मतलब डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा ऐसे मूल मात्रक जो कि मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं उसको हम व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे वेग वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा है डिराइव्ड यूनिट। ये डिराइव्ड यूनिट कैसे है वो हम उसको डेफिनेशन और यूनिट को कंपेयर करके देखेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट का डेफिनेशन क्या है? ऐसे मात्रक जो कि मूल मात्रकों से मिलके बने हैं उस मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक है? एक तो है मीटर और एक है सेकेंड। तो ये हमारे 2 फंडामेंटल यूनिट्स है, इनको मिलकर मीटर पर सेकेंड बना है। तो मीटर पर सेकेंड जो होगा वो हमारा डिराइव्ड यूनिट होगा, और मीटर और सेकेंड दो जो इंडिविजुअल हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है, इन 2 यूनिट्स को मिलकर डिराइव्ड यूनिट बना है। तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल को कंपेयर करेंगे तो अच्छे से हम उसका डिफरेंस समझ पाएंगे। तो हमारा हो गया डिराइव्ड यूनिट भी हो गया। इसके बाद आता है हमारा पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट्स को समझने के लिए हमको सप्लीमेंट्री अमाउंट को समझना होगा। पूरक मात्रक को समझने के लिए हमको पूरक राशियों को समझना होगा। तो पूरक राशि वो राशि होती है जिनका मात्रक तो होता है लेकिन उनकी विमाएँ नहीं होती। मतलब कि सप्लीमेंट्री अमाउंट ऐसा अमाउंट होता है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ऐसे अमाउंट को हम सप्लीमेंट्री अमाउंट कहते हैं। अब सप्लीमेंट्री अमाउंट को मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। दोस्तों इसका एग्जांपल हम देखेंगे, सतह कोण और घन कोण। ये हमारा है पूरक मात्रक है, ये हमारा है पूरक, 2 पूरक राशियां हैं। इनको मेजर करने के लिए इनके जो यूनिट्स है, कोण को मेजर करने के लिए है उसका यूनिट है रेडियन। तो ये हमारा है सप्लीमेंट्री यूनिट। और घन कोण को मेजर करने के लिए इसका यूनिट है स्टेरेडियन। तो ये है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो दोस्तों हमने आज देखा मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट के यूनिट्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।